गाँव में था, मैं भी अंग्रेजी सीखता था। मैं अंग्रेजी बोलता कि अंग्रेजी आई ये तो कहीं ना कहीं कर ही लेगा, मतलब इसको अंग्रेजी आती है, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो मैंने 3 साल अंग्रेजी सीखने में लगा दिया। अब आप यू थिंक इन इंग्लिश, आई थिंक इन हिंदी, देन आई कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, देन आई विल स्पीक इंग्लिश, करेक्ट? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स, एंड समटाइम्स व्हेन यू डोंट थिंक इन इंग्लिश, the pronunciation and the flow will not be the same. It will always be like fluctuating this and that. It will be going like this only, yeah. So मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। तो मैंने 3 साल तो अंग्रेजी सीखने में लगा दिया। अब अंग्रेजी सीखने आप जाते हो तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ना पड़ेगी। आपने कैसे सीखी? मैं वही क्लासेस जाने लगा। पिनाकिन सर के वो अंग्रेजी की कोचिंग चलाते थे। बट कैसे सिखाते हैं? पहले ग्रामर सिखा देते थे, सेंटेंस बनाना सिखा देते थे। पर मैंने जिंदगी में सीखा कि कोई नई आपको लैंग्वेज सीखना है तो आपको उसको अंदर डूबना पड़ता है। क्योंकि आप 2 घंटे क्लासेस जाते हो, बाकी के 22 घंटे तो आप बतिया रहे हो हिंदी में, आप जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज उसमें बतिया रहे हो, तो आप अंग्रेजी कैसे सीखोगे? तो मैंने क्या किया, मैं अपने गांव से बाइक लेके निकलता था। ये बड़ा ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचेगा। मैं बता रहा हूँ, ये सच में ये किसी ने याद नहीं करी। मेरे भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब पूछते हैं कैसे चालू किया, ठेला क्यों किया, कितना कमाते हो, फिर वही मेरी रिपीटेटिव चीजें आती है। मैं अपने गाँव से, मेरे पापा के पास एक ही बाइक थी, मेरे पिताजी किसान थे, प्लस वो कथा वार्ता करते थे, एक बाइक थी। तो मेरी सुबह 7 बजे से क्लासेस होती थी अंग्रेजी की। मैं 3 क्लासेस पढ़ता था और 2 पढ़ाता था। तो ग्रामर को रटा, फिर पता चला कि ग्रामर के टेंस सारे रट लो, और ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने पिनाकिन सर के ही बिताना चालू कर दिया कि यहीं रहूँगा, यहीं अंग्रेजी सीखूंगा। क्योंकि वहीं पे कुछ लोग आते थे मेरी बिरादरी के जिसको अंग्रेजी सीखनी थी। बिरादरी मतलब जिनको अंग्रेजी सीखने का ऑब्जेक्टिव था जिंदगी में। तो 25-50 लोग आते थे, तो उसको भी अंग्रेजी सीखनी, मुझे भी अंग्रेजी सीखनी। तो वो भी अंग्रेजी में बोलेगा, मैं भी अंग्रेजी टूटी फूटी बोलेंगे, और बोलेंगे तो सही। जैसे वो मूवी सुपर 30 में आप देखते होंगे, यही हुआ मेरे साथ। फिर ग्रुप डिस्कशन और इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। फिर एक सुपर बैच आती थी शाम को, अच्छे घर परिवार के लोग, उनके साथ बैठना उठना चालू किया। फिर धीरे धीरे इंदौर शहर जाना चालू किया, स्टार्टअप के साथ बैठना चालू किया। फिर फिल्में देखी? फिल्में नहीं देखता, आई एम नॉट अ फिल्मी गाय। मैं बॉलीवुड क्रिकेट की कमेंट्री बहुत सुनी, और न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होती है वो सब न्यूज़ आ रहा था उस समय। अर्नव गोस्वामी का उसको सुनता था, इंडिया टुडे उनको सुनता था। फिर वो क्या फ्लो में बोलते हैं, फिर मैं भी रिपीट करने की कोशिश करता था। मतलब किसी आई थिंक मनीष भाई ने मेरे को कहा कि इंग्लिश पॉडकास्ट को कभी स्टॉप मत करना, क्योंकि जो ऑडियंस को इंग्लिश सीखना है वो भी इंग्लिश पॉडकास्ट सुनती है। और आप सबटाइटल, आजकल सबटाइटल आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। अरे देखो, अंग्रेजी कोई भी भाषा आपको सीखनी है तो आपको लिखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, सुनते आना चाहिए। ये साथ ही 3-4 चीज होती है जो आपको सब करनी पड़ेगी। नहीं तो शायद आप राइटिंग में अच्छे हो गए तो आप कंटेंट राइटर बन जाओगे, आप बोल नहीं पाओगे। ओके।